हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल केएफए लीगल। और ये दूसरा पार्ट है जो आईबीसी हम लोग कर रहे हैं उसका। पहले में मैंने एक लेमैन की तरह आपको समझा दिया। अब हम लोग आईबीसी के एक्ट की बात करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ उसको छोड़िएगा नहीं और देखिए। और दूसरी बात ये कि मैंने एडिटिंग करके देखी पहले वीडियो की और मुझे नहीं आ रहा है कैसे ये सब बैकग्राउंड को कैसे हटाना है, क्या करना है। तो सॉरी, आप लोगों को ये बियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं जब अपने घर पहुंच जाऊंगा, मतलब जहाँ पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, अभी मैं अपने घर पे हूँ इसलिए ये सब नहीं कर पा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग ने पढ़ लिया आईबीसी के टर्म क्या है। मैंने ये पूरी कहानी भी आपको बता दी थी कि आपने कैसे मूर्खतापूर्ण एक कंपनी बनाई और कंपनी में बंटाधार आपने कर दिया, फिर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये बता दिया। अब हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर हमने इसको कहा था, ऑपरेशनल क्रेडिटर हमने इसको कहा था। अब इन दोनों में अंतर क्या है और ये दोनों लोग कैसे इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर, इनमें अंतर क्या होता है। देखो, सीआईआरपी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जो शुरू किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि भाई दिवालिया इनका निकल गया, मैं एप्लीकेशन मूव करने जा रहा हूं। तो क्या डिफरेंस आता है एप्लीकेशन मूव करने में। फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं सेक्शन 7 में और ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 9 में। दोनों में किस चीज का फर्क है वो हम लोग देखते हैं। सेक्शन 7 का जो एप्लीकेशन है, अब मैं आपको इजी भाषा में बता दे रहा हूं कि देखिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन थे? बैंक। अब बैंक से आपने लोन लिया है और बैंक वाले आपके घर में आए, आप एक शादी करने जा रहे थे, बैंक से आपने लोन लिया और बैंक वाले आए। बैंक वाले जैसे ही आपके घर में आएंगे, आप कैसे उनको बैठा लेंगे? आप अच्छे से बैठा लेंगे उनको। वही वो जो लेबर जो आपके घर में काम किया था, वो जब लेने आएगा तब आप कहेंगे यार बाहर बैठो, मैं आ रहे हैं, देखते हैं अभी आके। यही इज्जत का फर्क है ऑपरेशनल क्रेडिटर में और फाइनेंशियल क्रेडिटर में, अगर हम सीधी भाषा में समझें। अब बताते हैं क्यों मैं ये ऐसा कह रहा हूं। जब फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है एप्लीकेशन, ये वाला एप्लीकेशन, जो ये वाला एप्लीकेशन हमने एनसीएलटी को देता है, ये सेक्शन 7 में देता है। ठीक है। अब सेक्शन 7 में जब वो ये देता है तो उसको क्या करना पड़ता है? कौन फाइल कर सकता है सेक्शन 7 में? इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर, जॉइंट फाइनेंशियल क्रेडिटर जो बैंक होते हैं, या फिर जो भी क्लास ऑफ क्रेडिटर जैसे होम बायर्स। ये एक केस आया है पायनियर का, उसमें जो होम बायर होते हैं, जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं, उसमें पहले ही पैसा ले लिया जाता है फ्लैट का, तो उनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर की ही कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 में एप्लीकेशन मूव करते हैं और उनको क्या प्रूव करना रहता है जिससे कि एनसीएलटी उनके एप्लीकेशन को एडमिट कर ले? उनको बस दो चीजें प्रूव करनी रहती हैं कि हमने इनको डेट दिया था और इन्होंने डिफॉल्ट किया। बस दो चीजें प्रूव करनी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उनको ये प्रूव करना है कि हमने डेट दिया था और 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट हो गया और अब हम ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये एप्लीकेशन आप एडमिट करिए। अगर उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डेट दिया और 1 करोड़ का डिफॉल्ट हो गया तो उनके एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया जाएगा। ये है। एनसीएलटी का रूल क्या होता है? एनसीएलटी चेक क्या करती है सेक्शन 7 के एप्लीकेशन में? डेट दिया गया था, डिफॉल्ट है और जो फॉर्म है वो कंप्लीट है। बस 3 चीजें देखती है। अब वहीं जब सेक्शन 8 में आते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर, मजदूर और जो रॉ मटेरियल वाले हैं, उनको बहुत कुछ प्रूव करना रहता है। उनको सेक्शन 9 में एप्लीकेशन मूव करने से पहले सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना रहता है। सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट क्या है? ऐसा नहीं है कि वो सीधा ये जो है कौन, ये लेबर और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला सीधा जाएंगे और एनसीएलटी को एप्लीकेशन मूव कर देंगे, नहीं। इससे पहले इनको कुछ करना रहता है। इससे पहले इन्हें एक डिमांड नोटिस देनी रहेगी। किसको? जिसके ऊपर डेट है, कि भाई मेरा पैसा चुकाओ। ठीक है। दूसरा क्या करना है? 10 दिन का इंतजार करना है। उस 10 दिन में ये व्यक्ति इनको रिप्लाई भेजेगा। मतलब कि ये पहले सेक्शन 9 में ये एप्लीकेशन, ये वाला जो एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं ऑपरेशन क्रेडिटर सेक्शन 9 में, उससे पहले इन्हें डिमांड नोटिस देनी पड़ेगी, फिर इनको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अब रिप्लाई क्या करेगा? अरे सिंपल समझिए, वो कहेंगे भाई मेरा पैसा दो। वो कहेंगे, रिप्लाई में क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई तुमने अच्छी सर्विस ही नहीं दी थी, या फिर मैं तो पैसा दे चुका हूं तुम्हें। तो या तो वो ये दिखा देंगे प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है कि भाई तुमने जो अच्छी सर्विस नहीं दी, क्वालिटी या डिफेक्ट था उसमें, तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दे रहा हूं। या फिर वो ये दिखा देंगे पैसा दे दिया है, तो फिर तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट भी नहीं था और पैसा भी नहीं दिया था, तब वो सेक्शन 9 में एप्लीकेशन मूव करेंगे। तो सेक्शन 9 का एप्लीकेशन एनसीएलटी ऑपरेशनल क्रेडिटर का तभी एक्सेप्ट करेगी जब वो ये सब चीजें देख लेगी। क्या? कि डिमांड नोटिस भेजा गया था,
कोई प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं था, जेन्युइन इनवॉइसेस जो एक तरीके से बिल होते हैं वो, पेमेंट कोई नहीं में दिया गया है और एप्लीकेशन कंप्लीट है। जब ये चीजें चेक कर लेगी तो वो सेक्शन 9 का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी। तब ये वाला जो एप्लीकेशन है, देखो अब मैं आपको यहां पे लिख भी देता हूं, ये है सेक्शन 7 का एप्लीकेशन और ये है सेक्शन 9 का एप्लीकेशन। तो सेक्शन 9 के एप्लीकेशन को मूव करने से पहले सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और इधर सेक्शन 7 में तो दो ही चीजें दिखानी थी, डेथ और डिफॉल्ट, दो चीजें दिखानी थी। तो ये CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन कौन, फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 में करता है, और ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं वो सेक्शन 9 में करते हैं। इनको सेक्शन 8 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। सीधी सी बात, जैसे ही एप्लीकेशन मूव हुआ, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, एडमिट कर लिया, आगे का प्रोसेस चालू हो जाता है। इसी को पूरा आप इस नोट से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सेक्शन 7, सेक्शन 8, उसके लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क केस का मैं अलग वीडियो भी बना दूंगा, तो वो हो जाएगा। एडमिशन ऑफ CIRP एप्लीकेशन, NCLT ने ये सब चेक करता है, ये हो गया। फिर जैसे ही ये हो जाता है एप्लीकेशन एडमिट, लीगल पॉज लगाना पड़ता है, जो मैंने कहा था, वो होता है मोरेटोरियम। अब मोरेटोरियम क्या है, एक तो वीडियो बड़ा हो जाता है, फिर मुझे और एडिट करने में दिक्कत होती है। मोरेटोरियम क्या होता है वो अब हम लोग पढ़ते हैं। मोरेटोरियम में क्या है, मोरेटोरियम इज अ लीगल पॉज बटन दैट फ्रीजेस ऑल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। देखो मोरेटोरियम सेक्शन 14 में दे रखा है। मोरेटोरियम जैसे ही लगता है, वो कब लगता है, जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है कि हाँ भाई CIRP चालू करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है इंसॉल्वेंसी का वो चालू करना पड़ेगा। तो चालू करने के लिए, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, उन्होंने कहा पहले इसको थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस देते हैं, कंपनी पे ज्यादा केसेस ना हो, इसलिए मोरेटोरियम लगा दिया जाता है। अब उससे होता क्या है, नो सूट, आर्बिट्रेशन, कंज्यूमर केसेस, एग्जीक्यूशन, इन्फोर्समेंट, NI एक्ट, प्रोसिक्यूशन, कोई भी ये चीजें नहीं होंगी उस समय पर। कोई भी ट्रांसफर या डिस्पोजल नहीं होगा एसेट का। नो एक्शन टू इन्फोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, नो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन CDs, कॉर्पोरेट डेट का डेटर जो होता है उसके पोजेशन में नहीं, आपकी कंपनी का आपके पोजेशन में नहीं रहेगा। क्या क्या होता है, क्या क्या चलना चाहिए मोरेटोरियम में, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन क्या क्या, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो चलेगी, कोई रिट आपके खिलाफ है तो वो चलेगी, और सप्लाई ऑफ इसेंशियल गुड एंड सर्विसेज भी चलती रहेंगी। तो मोरेटोरियम के समय कुछ चीजें, जो मेन चीजें हैं, ज्यादातर लीगल डिस्प्यूट, ना बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो, ताकि स्टेटस क्यों बना रहे, वो लग जाता है, एक तरीके की स्टे उस पर लग जाती है, लेकिन कुछ चीजें उसमें चलती रहती हैं। वो ये 3 चीजें हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, रिट फॉर फंडामेंटल राइट और सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। अब कब तक होगा ये, तो देखिए ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 180 दिन होता है। कहां से, जैसे ही एडमिट हुआ से लेके आखिरी तक, रिजोल्यूशन प्लान तक आपको 180 दिन मिलता है। ये एक्सटेंडेबल होता है 90 दिन का, और किसी भी हालत में ये 330 दिन के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है 330 दिन, जब तक ये मोरेटोरियम लगा रहेगा। जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं कर लीजिएगा आप, मोरेटियम या मोरेटोरियम जो भी है, ठीक है, ये लगा रहेगा। यही सेक्शन 14 है। अगर अब कोई पूछता क्या क्या इससे पूछा जा सकता है, यही पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में है ये, उस समय क्या क्या हो सकता है, उस समय क्या नहीं हो सकता है, कितने दिन के लिए लग सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे। केस होगा वो मैं आपको करा दूंगा। अब हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, कहां तक, देखिए एप्लीकेशन फाइनेंशियल क्रेडिटर या फिर इन्होंने दिया, उसको एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, एडमिट करने के बाद लीगल पॉज हो गया। अब ये देखो CIRP चल रही है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस चालू है। अब मोरेटोरियम लगे तुरंत, ये जो अपने भाई इंटरिम रिजोल्यूशन, देखो मैं भूल जाता हूं उसको, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो जो हैं अपॉइंट होंगे। अब वो कैसे होंगे, वो कौन होते हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।